सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आइए अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पिछली क्लास में हमने किया था कि प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कौन सी होती है। इस क्लास में हम देखेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की कौन कौन सी होती है। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी मेमोरी। तो दोस्तों, क्या होती है ऑक्सिलरी मेमोरी, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। वैसे तो आपको कुछ आइडिया लग चुका होगा, अभी तक आप पढ़ भी चुके होंगे, जैसे कि हार्ड डिस्क होगी, ऑप्टिकल डिस्क होगी, CD रोम, ये सब क्या होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। चलिए इसको डिटेल में करते हैं। तो देखो दोस्तों, ऑक्सिलरी मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है। अगर उसका नाम आपके सामने इस प्रकार से पूछा जाए कि स्टोरेज डिवाइसेस किस प्रकार की मेमोरी है, तो कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। और ये क्या काम करती है, यह काम करती है कि देखो, जो डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी मस्ट बी फेच्ड इनटू रैम। रैम कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी। फॉर एग्जांपल ये है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ये है हमारी रैम। अगर डेटा अब यहाँ से उठकर रैम के अंदर आ रहा है, इसको बोलते हैं फैच करना। तब डेटा जब यहाँ से इसमें रैम के आएगा, इसको बोलेंगे फैच करना। तो जब भी कोई प्रोसेसिंग करेगा CPU, तो डेटा यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी से उठकर किस में आएगा, रैम में आएगा। क्योंकि रैम कौन सी मेमोरी होती है, वोलाटाइल। जैसे ही लाइट अगर ऑफ हो जाएगी तो सब डेटा उठ के वापस कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होगी, नॉन वोलाटाइल, जिसमें डेटा लाइट जाने के बाद भी सेव रहता है। तो आगे चलते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है। मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स, मैग्नेटिक टेप जैसे अपने कैसेट्स प्लेट्स होती थी वो। मैग्नेटिक डिस्क जैसे अपनी हार्ड डिस्क होगी। ऑप्टिकल डिस्क यानी CD रोम्स वगैरह होगी। ये सब क्या है, हमारी स्टोरेज डिवाइसेज। दोस्तों, इन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस में बेसिकली दो प्रकार की मेथड्स होते हैं जो डेटा को एक्सेस करने के काम आते हैं, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट। सीक्वेंशियल और डायरेक्ट क्या होते हैं, आप पहले आइए इनको देखते हैं। यहाँ पर जो ऊपर ये आपको मैंने बता रखा है एक सीक्वेंशियल एक्सेस का डायग्राम, कि देखिए फॉर एग्जांपल डेटा कोई इस जगह पड़ा है नंबर 5 पे, तो आपको डेटा ऐसे निकलना पड़ेगा। पहले यहाँ पे हेड यहाँ पर आएगा 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। सीधा 5 पर आप डेटा एक्सेस करने के लिए जंप नहीं कर सकती हो, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेस। लेकिन अब बात आती है जब रैंडम एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस। वैसे तो लॉजिकली एक होता है, तो यहाँ पर अगर रैंडम एक्सेस पूछा जा रहा है एग्जाम में और डायरेक्ट एक्सेस पूछा जा रहा है तो इसका मतलब एक ही है। और लॉजिकली अगर देखी जाए कि अगर टेक्निकल अपने चेक करते हैं, बहुत डीप में जाएंगे, तो रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन फिलहाल आपके समझने के लिए मैंने दोनों को एक ही रखा है कि रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस दोनों एक ही है। कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल वो डेटा अपना यहाँ पड़ा है, आप मेरे एरो को देखते रहो जहाँ पर मैं पॉइंट कर रहा हूँ रेड कलर से, कि यहाँ से डेटा जब देखो अपने पड़ा है 8 नंबर पॉइंट पे, तो यहाँ से सीधा ये 8 नंबर पे भी जा सकता है, पहला काम। दूसरा काम, अगर ये सर्च करना है तो देखो इसने एग्जाम्पल बता रखा है कि पहले फर्स्ट से कहाँ पे गया, 2 पे, 2 पे नहीं मिला, 2 से कहाँ गया, सीधा 3 पे, 3 पे नहीं मिला, 3 से कहाँ गया, सीधा 4 पे, 4 पे भी डेटा इसको नहीं मिला, वहाँ से कहाँ गया, 5 पे, 5 पे भी नहीं मिलेगा, वहाँ से कहाँ गया, 6 पे, 6 पे भी नहीं मिला, 6 से कहाँ गया, 7 पे, 7 पे भी नहीं मिलेगा, लास्ट में कहाँ गया, 8 पे। तो मतलब डेटा पूरी जो भी अपना स्टोरेज डिवाइसेस होती है तो उसका डेटा अपना जो हेड उस डेटा को सर्च करने के लिए जैसे चाहे वैसे सर्च कर सकता है रैंडमली, वो होता है रैंडम या फिर डायरेक्ट एक्सेस। तो सीक्वेंशियल एक्सेस का देख लो, कंप्यूटर मस्ट रन थ्रू द डेटा इन ए सीक्वेंस। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारी कैसेट रिकॉर्ड्स थी जो पहले हम यूज हुआ करते थे 90s के अंदर, जिसमें हम गाने सुना करते थे कैसेट्स के अंदर। उसमें आपने नोट किया होगा कि उसमें 2 साइड हुआ करते थे, ए साइड और बी साइड। तो ए साइड के अंदर अगर 5 गाने थे तो अपने डैड 5वें गाने पे जंप नहीं कर सकते थे, अपने को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गाना सुनना जरूरी था। उसके बाद में बी साइड में जाते थे तो वहाँ पे भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां गाना सुनना जरूरी था। सारा काम किस में होता है, सीक्वेंस में। डायरेक्ट एक्सेस जो कि अपने हार्ड डिस्क वगैरह में यूज होता है, आप हार्ड डिस्क में कहीं से भी डेटा आप फैच कर सकते हो, कहीं पे भी डेटा आप राइट कर सकते हो। तो हार्ड डिस्क इसका एग्जांपल हो गया, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस का हो गया। और जो अपने मैग्नेटिक टेप होगी यानी कैसेट प्लेयर हो गया, जो कैसेट्स होती पहले ज़माने में जो यूज होती थी, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, सीक्वेंशियल एक्सेस का हो गया।
अब बात आती है सीक्वेंशियल एक्सेस की। जब बात की है तो पहला इसमें है मैग्नेटिक टेप। अब जो डिवाइसेस आएंगी वो सारी वही होगी जिसमें मैग्नेटिक कोटिंग यूज होगी। कोटिंग का मतलब, मैग्नेटिक कोटिंग मतलब एक लेप होता है जो यूज होता है, मैग्नेटिक कोटिंग बोलते हैं उसको। वो जहाँ जहाँ यूज होगी वो सब कैसे, कौन सी डिवाइसेज होगी, मैग्नेटिक डिवाइसेस कहलाएगी। तो मैग्नेटिक टेप पहला एग्जाम्पल है। इज ए प्लास्टिक टेप, ये इसका एग्जाम्पल है। देखो इस प्रकार से आपने पहले भी देखी होगी, और कैसेट्स के अंदर भी यूज होती है। इसको दूसरा नाम है इसका रील बोलते हैं, जो कि एग्जाम्पल दे दिया आपके सामने म्यूजिक कैसेट्स, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। म्यूजिक कैसेट्स के अंदर इसको यूज किया जाता था। ये क्या होती है, चीपर होती है, सस्ती होती है। स्टोरेज डिवाइसेस पहले भी सस्ती थी, आजकल तो खैर उनका यूज बहुत कम हो गया है। जब पहले अपने ज़माने में ये बहुत सस्ती हुआ करती थी। और ये कौन सी डिवाइसेस हैं, मैग्नेटिक टेप्स आर सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस। क्वेश्चन ये पूछा आता है कि मैग्नेटिक टेप किस प्रकार का एक्सेस मेथड यूज करती है, तो उसमें आंसर क्या आएगा, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड यूज होगा। ड्यू टू देयर सीक्वेंशियल नेचर मैग्नेटिक टेप्स आर नॉट सुटेबल फॉर डेटा फाइल्स। देखो सिंपल सा रीजन है, अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो ऐसा मेथड चाहिए जो आपको डेटा को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ से फैच कर सके। लेकिन ये तो किस पे काम कर रहा है, सीक्वेंशियल पे। सीक्वेंशियल पे काम करने के कारण डेटा आपका टाइम से फैच नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको डेटा स्टोर करने के लिए जो इसको एलिजिबल नहीं माना गया था। और ये किस लिए यूज होता था, बेसिकली वीडियो, अपने ऑडियो और वीडियो के लिए। अब बात करते हैं इसके बाद में अगला जो अपना है वो है मैग्नेटिक टेप। वो तो था रील। मैग्नेटिक टेप के बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि उसकी और क्या क्या विशेषताएं थी और किस प्रकार से वो काम करता था। तो मैग्नेटिक टेप जो है वो हॉरिजेंटली ऐसे होता है और वर्टिकली ऐसे होता है। तो हॉरिजेंटली इनटू ट्रैक्स, तो ये हॉरिजेंटली ऐसे ट्रैक्स में बटा हुआ था। 7 से 9 ट्रैक इसके अंदर ऐसे बटे हुए थे इस प्रकार से। अगला मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा। और ऊपर इस प्रकार से इसमें थे फ्रेम। तो फ्रेम्स के अंदर एक बाइट यानी 8 बिट इसके अंदर सेव होती थी और ट्रैक्स के अंदर एक बिट इसके अंदर सेव होती थी। और साथ में जो डेटा है वो किस होता था, फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स के रूप में डेटा इसके अंदर सेव होता था। अगर आप इसे नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि इसकी विड्थ कितनी होती थी। बेसिकली इनकी विड्थ 1/4 इंच और ½ इंच के बराबर इनकी विड्थ होती थी। और इसका एग्जाम्पल देख लो, इस प्रकार से होते हैं फ्रेम्स। ये देखो दोस्तों, ये होते हैं वर्टिकली, ये हो गया हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटली सबके अंदर क्या है, एक बॉक्स के अंदर 1 बिट स्टोर है और इस पूरे बॉक्स के अंदर 8 बिट स्टोर है। तो एक फ्रेम क्या करता है, 8 बिट को एक बाइट्स को क्या करेगा, सेव करेगा। और एक जो ट्रैक होता है वो एक बार में 1 बिट को स्टोर करेगा। और ये हो गए वो ब्लॉक्स जिसके अंदर पूरा डेटा रिकॉर्ड होता है। तो बेसिकली ये सारे हो गए आपके ब्लॉक्स। ये हो गया मैग्नेटिक टेप का स्ट्रक्चर। अब इसके कुछ फीचर्स, इनएक्सपेंसिव यानी एक्सपेंसिव कम होती है, कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकती है, कैरी करना इसको ईजी होता है, रैंडम एक्सेस के लिए सूटेबल नहीं है। बताया था मैंने आपको, सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए ही सूटेबल है। अगर सीक्वेंशियल करेगा तो इसका जो डिवाइस का एक्सेस डिवाइस का जो तरीका होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। मतलब आप डेटा जल्दी से प्राप्त नहीं कर पाओगे, धीमे धीमे आपको डेटा मिलेगा। नीड्स डस्ट प्रिवेंटेशन, आपको मिट्टी से दूर रखना पड़ेगा क्योंकि मिट्टी है जो इस टेप को नुकसान पहुंचा सकती है। सुटेबल फॉर बैकअप स्टोरेज और आर्चिविंग का मतलब पुरानी फाइल्स को अगर अपने को स्टोर करना होता है उसे बोलते हैं आर्चिविंग। तो अगर आपको कोई बैकअप लेना है, स्टोरेज रखना है जिसका यूज आपको नहीं करना है तो उसके लिए आजकल इसका यूज होता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जैसे अपने हार्ड डिस्क है, वो एक इसका टाइप है मैग्नेटिक डिस्क का, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी डिवाइस है क्योंकि इसके अंदर कौन सा मेथड यूज होता है, डायरेक्ट एक्सेस। आप कहीं से भी डेटा आप फैच कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। इसके अंदर मैग्नेटिक ऑक्साइड की कोटिंग होती है। जैसे आपको मैंने बताया कि हर किसी के अंदर जिसके अंदर मैग्नेटिक कोटिंग होगी वो कौन सा कहलाएगा, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, यानी वो मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम कहलाएगा। अब इसके अंदर भी क्या होता है, बेसिकली वही चीज़ें होती है, ट्रैक, लेकिन साथ में इसमें होता है सेक्टर। हर ट्रैक पे बने होते हैं कुछ सेक्टर। कैसे काम करता है, इसका डायग्राम से आप इसको अच्छी तरह समझ लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मैग्नेटिक डिस्क है, उसके अंदर ये होते हैं ट्रैक जो ये बार बार चल रहे हैं। ट्रैक जैसे अपने दोस्तों अपने यूज़ होता है स्पोर्ट्स के अंदर, ट्रैक पे जो मैराथन के अंदर लोग दौड़ते हैं वो क्या होते हैं, ट्रैक्स होते हैं। तो ये हो गए वो ट्रैक्स। इन ट्रैक्स के अंदर ये जो दिख रहे हैं जाली वाली चीज़ें, ये होता है सेक्टर, ट्रैक का एक सेक्टर। तो आप जैसे घर वाली बात होगी, ये होगी कॉलोनी, कॉलोनी के अंदर कौन सा घर हो गया आपका, उस प्रकार से ट्रैक और सेक्टर। अब बात करते हैं डिस्क सेक्टर। डिस्क सेक्टर का मतलब ये 1 2 3 4 5 पाँचों ट्रैक और उसका ये पूरा एरिया, ये इतना एरिया उसका क्या कहलाएगा, डिस्क सेक्टर। तो बेसिकली इसमें बटा होता है ट्रैक और सेक्टर में। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बताऊं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई हेड है, हेड क्या होता है,
जैसे ग्रामोफोन में पहले अपने देखा होता जिसमें कोई ऐसा हेड होता है, उसके नीचे कोई चीज़ घूमती है तो वो रन करती है ऐसे। तो वैसे ही ऐसा एक हेड होता है। फॉर एग्जांपल कोई डेटा इस जगह पड़ा है तो डेटा यहाँ पे हेड यहाँ पे लगेगा, तो उस हेड को यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं सीक टाइम, SEEK, सीक टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर आपका हेड पहुँच गया। अब फॉर एग्जांपल वो ट्रैक कौन सा था, ये वाला ट्रैक था जहाँ पर आपका हेड पड़ा है। अब ये डेटा वो पड़ा है आपका इस ट्रैक पर, ये वाला, ये फॉर एग्जांपल आपका डेटा पड़ा है। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। ये डेटा पड़ा है और अपना हेड कहाँ है, यहाँ पर। डेटा कहाँ पड़ा है, यहाँ पर। गौर से देखना इस चीज़ को। तो अब ये क्या सीढ़ी घूम रही है, कैसे घूम रही है सीढ़ी, इस लेवल में ऐसे घूम रही है, इस दिशा में घूम रही है क्लॉकवाइज। जब ये घूमेगी घूमते घूमते आगे वापस इस हेड के नीचे आएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो इसका मतलब डेटा कहाँ, यहाँ था, अब कहाँ पे आ गया, इस हेड के नीचे। इसको बोलते हैं लेटेंसी। लेटेंसी, लेटेंसी का मतलब जो देरी का टाइम होता है उसे बोलते हैं लेटेंसी। तो सीक टाइम होता है, एक होता है लेटेंसी टाइम। अब यहाँ पर हेड पहुँच गया, अब इस जगह पे यह क्या करेगा, डेटा को या तो रीड कर लेगा या डेटा को राइट कर लेगा। उसे बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र टाइम। डेटा ट्रांसफ़र टाइम। तो देखो इन तीनों को मिलकर अपने को बताता है कि किस प्रकार से अपना ये हार्ड डिस्क काम करती है। मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ इसको ढंग से पढ़कर कि देखो किसी डेटा जो हार्ड डिस्क होती है, जो मैग्नेटिक डिस्क होती है, उसके अंदर द टाइम टेकन टू मूव द रीड एंड राइट टू डिजायर्ड ट्रैक, अपने डिजायर्ड ट्रैक तक पहुँचने वाला समय क्या कहलाता है, सीक टाइम। और द टाइम टेकन फॉर डिजायर्ड सेक्टर, वो डेटा कहाँ पड़ा है, सेक्टर में। और उस ट्रैक को उस सेक्टर तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, लेटेंसी टाइम। द रेट ऑफ विच डेटा इज रिटर्न टू डिस्क, और वहाँ पर जब हेड के नीचे वो सेक्टर पहुँच जाएगा वहाँ पर डेटा को रीड करना या राइट करना क्या करेगा, डेटा ट्रांसफ़र रेट। और इन तीनों को मिलकर बोलता है एक्सेस टाइम। कौन सा टाइम, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम और डेटा ट्रांसफ़र रेट। इन तीनों को मिलकर क्या वर्ड बनता है अपना, एक्सेस टाइम। आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। और हार्ड डिस्क के अंदर साथ साथ में इसके अंदर एक चीज़ और होती है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि हार्ड डिस्क में क्या और होगा। लेकिन उससे पहले जो बेसिक मैग्नेटिक डिस्क के जो फीचर्स हैं वो समझ लीजिए कि ये भी चीप होती हैं, कैन बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकती हैं, इसको आसानी से कहीं ले जा सकते हैं, फ्रिक्वेंटली डेटा को रीड और राइट कर सकती है, क्योंकि कौन सा मेथड यूज़ करती है, डायरेक्ट एक्सेस मेथड। फास्ट होती है क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस मेथड यूज़ करती है, रिलायबल होती है, और इसको भी डस्ट से अपने को बचाना पड़ता है। अब बात आती है जैसे मैग्नेटिक जिसमें यूज होता है उसके अंदर एक और होती है, वो है फ्लॉपी डिस्क। जिसका चलन आजकल लगभग खत्म हो गया है। फ्लॉपी डिस्क होती है इस प्रकार से, आप लोगों ने देखी होगी। तो इस डिस्क के अंदर बेसिकली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं किस प्रकार की होती है। तो मैग्नेटिक इसमें कोटिंग यूज होती है। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके होते हैं बेसिकली ये क्या साइज की हुआ करती थी, ये होता था 5.25 इंच की और 3.5 इंच की। इसमें कितना डेटा स्टोर होता था, तो डेटा स्टोर होता था इसमें 1.44 MB। लगभग 3.5 इंच के अंदर, 3.5 इंच डिस्क के अंदर 1.44 MB डेटा इसमें स्टोर होता था। तो बाकी इसमें जो डिटेल है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कुछ खास नहीं है, बस इतना पता है कि सिंगल साइड और डबल साइडेड हुआ करती थी। मतलब ये देखो एक फ्लॉपी डिस्क में भी सिंगल साइडेड और डबल साइडेड डिस्क, एक तरफ और दोनों तरफ कहीं पे भी आप इसमें डेटा राइट कर सकते थे, कहीं पे भी इसको ले जा सकते थे। छोटी थी और इसमें डेटा कम यूज होता था क्योंकि 1.44 MB बहुत कम होता है, इसलिए धीमे धीमे चलन से बाहर होगी। अब बात आती है हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क का बेसिकली तो मैं आपको वही तरीका है जो मैग्नेटिक डिस्क में हमने पढ़ा था, चीज़ तो वही है सारी, लेकिन हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का एक टाइप है, तो इसका भी हम समझ लेते हैं। इसमें बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, काम इसमें वही होगा, ट्रैक और सेक्टर। इसमें बस स्पेशल होता है स्पाइंडल। स्पाइंडल एक बीच में एक खंभा होता है जैसे अपने, उस प्रकार से बीच में एक रोड डली होती हुई है, उस रोड के चारों और ये ट्रैक्स जो होते हैं ये डले हुए होते हैं। जैसे कि अपने डंबल्स करते हैं तो अपने सब वजन होता है जो अपने वेट जिसे बोलते हैं, उस प्रकार के टाइप का होता है। ये सारे सोर्ड से चिपके हुए होते हैं और ये सारे होते हैं इनके ट्रैक्स, और इन ट्रैक्स में इनको जो ट्रैक्स को साथ साथ में बोलते हैं प्लेट। इसका दूसरा नाम हो गया प्लेट। तो बेसिकली होता वही है, वही ऑप्शन जो अपने मैग्नेटिक डिस्क का पढ़ा था वही तरीका है, बस इसको सबको साथ में क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। तो ये सारा मिलके मिल जाएगी मैग्नेटिक डिस्क यानी हार्ड डिस्क। यहाँ पर होता है एक एक्सेस जिससे डेटा यहाँ पर क्या होता है स्टोर एक्सेस किया जाता है CPU द्वारा, और दूसरी जो यूनिट्स होती है उनके द्वारा डेटा यहाँ पर स्टोर किया जाता है। और ये होता है आपका रीड और राइट हेड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जो कि किसके लिए काम आता है, सीक टाइम के लिए, लेटेंसी टाइम के लिए ये यूज होता है। ये बेसिकली है आपकी पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क।
अब बात करते हैं जिप डिस्क। एक और होती है, लेकिन ये भी चलन से बाहर हो चुकी है। ये भी लगभग 3.5 इंच के अंदर आया करती थी ये इसका, लेकिन थोड़ा सा साइज़ इसका ज़्यादा हुआ करता था। 100 MB से लेकर 750 MB तक इसका साइज हुआ करता था। बेसिकली ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज में होती थी। ये सब दोस्तों थी जो है अपने मैग्नेटिक, जिसमें यूज हुआ था मैग्नेटिक कोटिंग। उसके बाद आती है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? वो डिस्क इसके अंदर लेज़र बीम्स यूज होती थी। लेज़र स्लाइड्स जो है उसके थ्रू उसका डेटा क्या होता है, यूज होता था। होता क्या था, प्लास्टिक मटेरियल यूज होता था, साथ में लेज़र लाइट के थ्रू इसमें डेटा हम लिखते थे और रीड और राइट करते थे। इसमें भी एक छोटा हेड की तरह होता था। इसका जो ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है वो आपके सामने है, CD DVD वगैरह। तो हम सीधा उनके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वैसे अगर इसकी स्पीड नापी जाए तो जो इसमें जो डेटा एक्सेस का तरीका होता है वो कौन सा होता है? रैंडम एक्सेस। ये देखो यहाँ पे दे रखा है रैंडम एक्सेस ऑन ऑप्टिकल डिस्क। रैंडम एक्सेस यानी डायरेक्ट एक्सेस। लेकिन उसके बावजूद भी ये स्लोअर होती थी, किसके कारण? SSD यानी हार्ड डिस्क से इनकी जो स्पीड है वो स्लो होती थी। क्वेश्चन बनता है कि ऑप्टिकल डिस्क और हार्ड डिस्क में से किसकी स्पीड ज़्यादा है डेटा फेच करने की? तो स्पीड ज़्यादा होगी हार्ड डिस्क की। अब इसका भी स्ट्रक्चर आप देखना चाहो तो देख लेना, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ CD-ROM जो कि एक ऑप्टिकल डिस्क का टाइप है। ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। इसका नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा एक बार में आप लिख दो और बाद में इसको रिट्राइव करते रहो इसमें। और मेथड कौन सा यूज़ है? डायरेक्ट मेथड यूज होगा। और इसके अलावा इसका दूसरा टाइप था, वो था बड़ा साइज इसका DVD, जिसका फुल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसमें अपने 4-5 GB तक का डेटा इसमें स्टोर हुआ करता था। DVDs लुक लाइक CDs बट इन शेप एंड फिजिकल साइज, बट ये क्या थी? CD की नई टेक्नोलॉजी थी। DVD कैन स्टोर 4.7 GB ऑफ डेटा स्टोर कर सकती थी, एंड सो ए सिंगल DVD कैन स्टोर 9.4 GB ऑफ डेटा, क्योंकि ये ईच साइड DVD 4.7 यूज करती थी, दोनों तरफ मिला के 9.4 GB का डेटा यूज कर सकती थी। उसके बाद में इन्हीं के भी कुछ टाइप्स होते हैं कि कुछ ऐसी सीढ़ियाँ होती थी जो क्या होती रिकॉर्डेबल, मतलब आप उन पे डेटा एक बार में रिकॉर्ड कर सकते थे, जैसे कि राइट वंस रीड में, मतलब एक बार में सिर्फ आप डेटा उस पर रिकॉर्ड करो यानी लिखो और उसके बाद उस पर क्या कर सकते हो? केवल रीड कर सकते, तो उनको बोलते थे CDR। एक होती थी CDRW, अलाउज डेटा टू बी रिटन, इरेज्ड एंड रीरिटन। आप उसको लिखो, उसके बाद उसको हटा भी सको और उस पर नया डेटा आप क्या कर सकते हो? वापस से लिख सकते हो। उनको बोलते थे RW, रीराइटेबल। वैसा DVD के अंदर भी क्या होगा? DVD-R, एक होगी DVD-RW। तो ये बेसिकली थी अपने किस प्रकार से अब मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क यूज होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। अब आपको समझाने जा रहा हूँ मैं छोटा सा तरीका कि मेमोरी कंप्यूटर में किस प्रकार से काम करती है। तो देखो, जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कंप्यूटर टर्न होगा। द कंप्यूटर लोड्स डेटा फ्रॉम रोम जिसके अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सेव होता है, वहाँ से कंप्यूटर क्या होता है? डेटा को लोड करता है। एंड मेक श्योर दैट ऑल द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। चेक करता है कि बाकी सारे कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स है प्रॉपर काम कर रहे हैं। फिर कंप्यूटर्स क्या करता है? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि अपना बायोस होता है उसको रन करता है कहाँ से? रोम से, रीड ओनली मेमोरी से। बायोस क्या करता है? मोस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस है, बूट सीक्वेंस किस प्रकार से रहेगा, सिक्योरिटी क्या है, प्लग एंड प्ले कैपेबिलिटी ऑफ क्या अदर आइटम की सब किसके अंदर सेव रहती है? बायोस के अंदर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद आपको बनाकर देती है। इसके बाद में कंप्यूटर लोड्स करता है OS को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। कहाँ से करता है? हार्ड ड्राइव से इनटू सिस्टम रैम के अंदर जो हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बूटेबल्स फाइल्स हैं उनको रैम के अंदर डाल देता है। इसीलिए रैम के अंदर जब वो लाइट चली जाती है तो वापस से ऑपरेटिंग सिस्टम वापस से इंस्टॉल होता है और हमारा कंप्यूटर रीबूट होता है। CPU हैज़ इमीडिएट एक्सेस टू द OS एज द क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ द OS आर मेंटेन्ड इन रैम। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो कंप्यूटर हमारा यूज के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे जैसे रैम के डेटा की जरूरत पड़ती है, रैम क्या करता है? सेकेंडरी डिवाइसेस से डेटा अपने अंदर स्टोर करेगा और जो रैम में डेटा स्टोर होगा वो कहाँ जाएगा? CPU में जाएगा। CPU में काम होता रहेगा। CPU सारा काम करने के बाद में डेटा को रैम के अंदर भेज देगा वापस। रजिस्टर्स यूज होंगे साथ साथ में। उसके जस्ट बाद में जब लाइट चली जाएगी तो डेटा दोनों छूट जाएगा, कहाँ चला जाएगा? वापस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। तो बेसिकली इस प्रकार से तो काम होता है एक्सीडेंटली, लेकिन अगर लाइट ना जाए तो CPU डेटा वापस कहाँ भेजेगा? रैम में। और जब वो सारा काम प्रोसेस हो जाएगा तो रैम हो जाएगी खाली और सारा का सारा डेटा कहाँ चला जाएगा? वापस सेकेंडरी डिवाइसेस में। और लास्ट में जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो रैम वापस से हो जाएगी एकदम ब्लैंक
और CPU अपना काम कर देगा बंद और डेटा कहाँ स्टोर हो जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। तो सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी डिवाइसेस हुई अपनी, नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस। तो दोस्तों ये था सेकेंडरी डिवाइसेस के बारे में कि सेकेंडरी डिवाइसेस बेसिकली क्या होती है। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और डिवाइसेस मिलती है तो आप इसको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोसेसर के बारे में कि प्रोसेसर्स क्या होते हैं, RISC क्या होता है, CISC क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट्स क्या होते हैं। तो अब इसके बाद में उसको भी ज़रूर देखिए। ये जो सीरीज़ चल रही है कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इस सीरीज़ को मेंटेन करूँ। अगर बाई चांस मुझे लगा कि टाइम की कमी के कारण कुछ टॉपिक छूट जाएंगे तो इनसे ऐसे टॉपिक जो इस सीरीज़ रिलेटेड नहीं करते हैं वो मैं एक्स्ट्रा भी आपको करवाऊँगा। तो देखते रहिए दोस्तों टेक्नो गुरु अमित चैनल। और अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और इन वीडियो को जितना हो सके अपने आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको रियल में लगता है कि वीडियो आपको रियल में हेल्पफुल कर रहे हैं तो आप इसको लाइक भी करिए। धन्यवाद।